हर ज़माने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो? करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबद खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी आंखों में जो जमाले मुस्तफ़ा है, हमने तो हुजूर पाक के अक्से जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, सुभान अल्लाह। हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इन दीवानों को हर ज़माने में तूफ़ानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीज़ों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ उनको नहीं जा रही है। तवज्जो, आवाज़ क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों आवाज़ में तकलीफ है? बहरहाल पीछे आवाज़ आ रही है, तवज्जो, बस बस। तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद है। हाँ भाई, सब लोग नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से हैं, हम इसी की ज़िंदगी देखना चाहते हैं। किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर ये हाथ भी नहीं उठेंगे और ज़ुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। हाँ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस हमारा मतमह नज़र यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के ज़रिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए, आपको फितने और फसादात से नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अज़ीम अखलाक से इस मिलादुन्नबी को मना करके दिखाना है। इस मिलादुन्नबी को कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं। बेशक बेशक, हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीज़ों, लोग टोपियाँ और दाढ़ियाँ उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ, लोग टोपियाँ उतारने में और दाढ़ियाँ उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफ़ा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके।
और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है। इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आबरूए माजना में मुस्तफ़ास हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास। हम सब की इज्जत और आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है। हम सब की इज्जत और आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है। जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा? नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए। अगर इसमें से एक माइक भी ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूं। ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं, लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूं, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठाकर चलते हैं और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक़ रखता हूं या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकन हो, नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफ़ा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है कि चाहे उसके साथ जो कुछ भी किया जाए फिर उसका नाम मिटता नहीं है। 100 साल हो गए, आज भी हमारे मजमू में आला हजरत जिंदा है। और आखिरी बात, बस मैं ज़्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कुछ आखिरी बातें। आज रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख हो गई, रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख हो गई। 12 रबीउल अव्वल को अभी कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है। और 10 दिन देखना आप कितनी खुजली कितने लोगों को होती रहती है। जैसे जैसे ईद मिलादुन्नबी करीब आ रही है, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी। आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीज़ें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाज़ा लगाओ मेरे अजीज़ों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अक़लियत है, बहुत सारी चीज़ें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीज़ें बंदिशें क्यों होती हैं, सारी पाबंदियां बंदिशें। तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतनी बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, इतने फिट का, ये सारी चीज़ें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, ख़ास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहते, ये देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है, जिंदा कौम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमें जिंदा कौम समझ रहे हो, हम तो समझ रहे थे कि मुर्दा है,
लेकिन तुमने हमें हमारी ज़िंदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन अजीज़ान गिरामी वक़ार, आप ज़िंदा कौम है, इसलिए ज़िंदा कौम है कि ज़िंदा रसूल की मानने वाली उम्मत है और ज़िंदा कुरान के मानने वाले लोग हैं और हय्य व क़य्यूम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा, और कुरान ज़िंदा है या नहीं, और रसूल ज़िंदा है या नहीं, इस्लाम ज़िंदा है या नहीं। जिसका खुदा ज़िंदा, जिसका रसूल ज़िंदा, जिसकी किताब ज़िंदा और जिसका इस्लाम ज़िंदा, उसका मानने वाला मुर्दा नहीं हो सकता। जो रसूल को मुर्दा समझता है वह मुर्दा है, और जो रसूल को जिंदा समझता है वह सिर्फ इस रहती दुनिया तक नहीं, क़यामत आने तक मौला उसका नाम जिंदा रखता है। आला हजरत हो, शरफुद्दीन बोसीरी हो, गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, सादी शिराजी हो, जितने आशिकों की लिस्ट निकाल के देखो, आज भी आप सादी शिराजी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देखा नहीं होगा। लेकिन अगर अभी मैं पढ़ूं, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, ये कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? एक आशिक रसूल का बोला हुआ कलाम, 600 साल पहले का कलाम आज भी जिंदा है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अगरचे फारसी में कहा हुआ है लेकिन कलाम जिंदा है। अल्लामा जामी का कलाम, तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़े इसिया या रसूल अल्लाह। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? मुझे बताओ मेरे अजीजों, कलाम अभी जिंदा है। इसी तरह आओ इकबाल का कलाम, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? और आओ बरेली की जुबान क्या कहती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बरेली का आशिक पुकार कर कहता है, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। और अकीदा तो देखो क्या देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए अच्छा ये भी याद होगा, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसका कहा हुआ कलाम है ये? हस्सान बिन साबित का, आज से 1400 साल पहले के सहाबी का। सहाबी का अकीदा देखें, रसूलुल्लाह के सहाबी का अकीदा, वहाबी का नहीं, सहाबी का। कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुमसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब में फिर आगे कहते हैं ना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। नहीं देखा अलग बात है, लेकिन किसी माँ ने जना ही नहीं तो देखा कहां से होता? ये किसके कलाम है? ये सहाबा के कलाम, ताबाइन के कलाम, आशिकों के कलाम। पता ये चला ये कलाम मुर्दा कभी नहीं होते, ये कलाम मुर्दा नहीं होते। सुबह क़यामत तक ये कलाम की ज़िंदगी बाकी रहेगी। वो गुस्ताखों के कलाम कहाँ चले गए? जो भोंकते थे वो कीड़े मकोड़े कहाँ चले गए? आज के भी मौसम के साथ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो हुजूर की शान में भोंकता है वो चंद मौसमों के एतबार से आता है जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा,
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखे मौला, ये जान जो आई है वो हमारी जुबान से नहीं, ये मुस्तफ़ा के नाम से आई है। इसलिए कि सुन्नियों की एक ही दवा है, आमिना के लाल का जिक्र करो। हाँ, इसलिए कि ये पैसे दे करके वोट के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है। 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है। बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीज़ों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा। आसमान टूट करके गिरना जाए, ज़मीन फटना जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कूचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूँ, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियाँ भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिज़ाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है। कहा मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत, मैं दूर रहता हूं, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और आग में कूदने वाले हैं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूँ, मेरे नबी से मैं भी करता हूँ। वैसे तो गुनाहों में ज़िंदगी गुजरी ज़रूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में यह जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा। एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर ज़माने में ख़राब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हज़रत अपने ज़माने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हज़रत को गालियाँ भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हज़रत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी पाक हमारे साथ है तो फिर खौफ किसका? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद।
अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इसी बात के साथ मैं आज गुफ्तगू का ख़ात्मा करता हूँ, ये कहते हुए, ये मैसेज देते हुए कि हश्र तक डालेंगे हम, जोर से, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।